आरक्षण एक ही लोगों को मिले बार बार या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राज्य कर विभाग के पूर्व अधिकारी श्याम धर तिवारी सत्यमेव जयते जी के नेतृत्व में पैतृक गांव बरौत में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का 2 दिवसीय कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए सुगठित स्वास्थ्य के लिए अखाड़े का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को संगठित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जहां भी पांव रखा वहां एक अखाड़ा बनवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उनकी दी हुई विरासत को संभाल नहीं पाए। क्षेत्र के पिछड़े निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक सहायता करने की घोषणा की गई। क्षेत्र के 10 बच्चों को खेलकूद के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तुलसीदास संस्थान बरौत परिसर में सजग पुस्तकालय की स्थापना की गई। सजग पुस्तकालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, जीवनी, प्रेरक प्रसंग, बाल कहानियां आदि विषयों की 2000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध कराया गया। देखें बरौत से एरिया इंचार्ज प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सलिलम् आत्मजायां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पान् समर्पयामि। जितेंद्र भाई यार करिए, यार प्रेरित करिए, मुझे कुछ दंड बैठक की करवा देंगे। हाँ कौन चाहिए हम आप लग करके और उसको बताएं, समझाएं एक अच्छी स्थिति की ओर हम आपको माँ तुलसी संस्थान और खास करके श्री तुलसी के बीच में आप लोगों को पूजन करते हुए तो मुझे देवी भागवत गुड अभी ले लीजिएगा प्रश्न। हाँ, और हनुमान चालीसा। आपका नाम नारायण, बाएं हाथ नारायण है और पीयूष जी है। ये नारायण और पीयूष की लड़ाई है। चलिए हाँ, फिर से एक बार पंजा मिला एक दूसरे तक के बगल में ईट है, किनारे नहीं जाना। लगा करके पूरे 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 चलो बीच में दाव अच्छा लिए थे, लेकिन थोड़ा सा काटता रहती तो ऐसे पीठ के बल लेट जाती। नहीं लगना चाहिए, बना नहीं, ध्यान देना है और चोट नहीं लगाना है। वेरी गुड। अभी अभी कोई बराबरी नहीं। फिर से करिए, मतलब पीठ ऐसे बहुत अच्छे खेलिए पंजक पर खेलिए। गुड, बहुत अच्छे, खेलिए, बहुत अच्छे। सकते हो, कमर पकड़ सकते हो। हो गई है। पंजा मिला, आप जोर लगाइए उसी पर। अंदर अंदर में ले जाओ। बहुत सोच भीड़ पटकाइए। पैर पकड़ो को मार चाहिए ताकि हाथ हम हाथ लगाएंगे तो अपना हाथ ठीक है। में मट्टी लगने से कराएंगे। लगभग 10,000 फल वृक्षों पर करा रहे हैं। इन्हीं गांव में 10,000 घरों पर आर्यावर्ती सत्यमेव जयते संगठन का भगवा ध्वज लगाएंगे। विद्यालयों में कार्यशालाएं कराएंगे। बच्चों को सपना देंगे अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा और राष्ट्र कार्य में। तो मैं समझता हूं कि अब मुझे यही रुकना चाहिए, यह कहते हुए कि आप सभी जो साथी हैं, मुझे पता है कि आप कहां से हैं और आपका न्याय पंचायत क्या बनती है या विकास संहिता है या गांव का है। तो आप लोग अपना संक्षेप में परिचय भी दीजिएगा और इस भूमिका में आप क्या दायित्व निभा सकते हैं।
इसकी चिंता छोड़ दीजिएगा कि भ्रष्टाचार हटेगा कि नहीं हटेगा, बिल्कुल हटेगा। हमारे जीवन काल में नहीं हटेगा तो आपके जीवन काल में हटेगा, आपके जीवन काल में नहीं हटेगा तो उसके बाद हटेगा। लेकिन हमको धरती का सर्वोत्तम राष्ट्र बनना है, तर्कपूर्ण विज्ञान से, न्याय से। तो एक विषय यह है कि भ्रष्टाचार हमारा प्रमुख विषय है। एक दूसरा विषय और हम रख रहे हैं कि जैसे आरक्षण है, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारा है, ये प्रतिभा गलत नहीं संभव है। अमेरिका 50 वर्ष पहले 19 उतार चुका है, हम केवल यहाँ उतार देंगे। अमेरिका में भारत से 7-8 लाख प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रतिवर्ष चले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी आ जाए। अभी जैसे हमारे यहाँ आरक्षण है, आरक्षण लिया हुआ है सरकारी सेवा में रह करके, इसको अनुभव किया इसलिए बता रहा हूँ। एक तो नियम यह है कि 50% पद आरक्षित हैं तो 50% पद जाति विशेष को दिया जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है कि एक ही घर में बार बार पद जा रहा है। ऐसे अधिकारी हमारे साथ सेवा में रहे हैं, दलित के, जिनके घर में 5-5, 6-6 छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, या कई बार सांसद विधायक बनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जब एक बार वो इतने बड़े पद पर आ गए जिनकी संख्या 10.0001% में आएंगे देश के, तब वो कैसे पिछड़े कहे जाएंगे, तब वो कैसे दलित माने जाएंगे, क्यों माने जाने चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि जब वो बार बार हटते हैं, तो जैसे मैं देखता हूँ कई बार सवर्णों पर, ब्राह्मणों पर यह आरोप लगता है कि हजारों वर्षों से उन्होंने शोषण किया और कर रहे हैं। यह राजनीति में भी चलता है, हर दल करता है, क्योंकि संख्या कम है तो जिनका अधिक मत है उनके लिए गलत सही सब चलता करते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम यह है कि जिनके लिए व्यवस्था की गई संविधान में, और संविधान में सवर्ण ही अधिक थे जब संविधान सभा बनी थी, उन्होंने इस व्यवस्था प्रावधान को दिया था, स्वीकार किया था। तो परिणाम यह हो रहा है कि पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए 50% पद यदि आरक्षित हैं, तो उन पदों को कोई सवर्ण नहीं ले रहा है, उन पदों को उन्हीं जाति वर्ग के वह लोग ले रहे हैं जो अगड़े में अति अगड़े हो चुके हैं, जो बड़े बड़े पदों पर जा चुके हैं, सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अथवा IAS अधिकारी हैं। यह गलत है। वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हम बोलेंगे यदि आरक्षण है तो रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिले और अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का, देश के साथ चलने का उसका दायित्व है, शेष कार्य वह पूरा करे। क्योंकि इस अनुपात में तो अनंत काल तक कभी भी ये पिछड़ापन और दलितपन ये कभी दूर नहीं हुआ। तो ऐसे में आरक्षण एक बार ये हमारा एक नया आंदोलन होगा, एक नया नारा होगा, ताकि देश के करोड़ों वास्तविक पिछड़ों, वास्तविक दलितों को अवसर मिल सके आगे बढ़ने का सेवाओं में, राजनीति में, अन्य कार्यों में। आज इस पावन अवसर पर 50 किलोमीटर दूर से भी जो साथी आए हैं, जो पहली बार आए हैं संस्थान में, और कई साथी पहले से भी आते रहे हैं, मैं उन सभी का संस्थान के अध्यक्ष के रूप में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री मुन्नालाल पांडे जी, श्री रामराज मिश्र जी, महेंद्रनाथ दुबे जी भदोही से, राम कृष्ण मिश्र जी जगीगंज से, दिनेश दुबे जी दिग से, आदरणीय मेरे बाबा जी श्री देवनाथ पाठक जी, स्वास्थ्य की कुछ समस्या के बाद भी आ पाए। बिना सूचना के जरिए बहुत ही प्रसन्नता का, संतोष का विषय है। और ऐसे ढेर सारे, गोपाल पांडे जी, भाई वीरेश पांडे जी, नरेंद्र पांडे जी, लाखा जी से, गोपीगंज से, दुबे जी, जस पांडे जी, और पीछे कई साथी हैं, कुछ का नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, तो लोग चर्चा करेंगे अभी। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके हृदय में बैठे परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। समय कम है इसलिए मुख्य बातें कहना चाहूँगा। बैठक, ये कार्यक्रम पूरा 30 घंटे का हो गया, इसलिए यह बैठक लगभग 100 लोगों की थी और कई साथी आते रहे और जाते रहे, तो उससे ये भी एक अनुभव आया है समझ में कि एक समय में हमको एक काम करेंगे तो वह कार्य जरूर होगा। जैसे हम लोगों ने मानस का पाठ भी किया, पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया, अखाड़े का भी कार्य किया, और तुलसी जयंती पर भी बात कर रहे हैं। तो यह बैठक, तुलसी जयंती का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद इस बैठक का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है, मैं इस पर बात कहूँगा, क्योंकि सूचना आपको दी जा चुकी है अखाड़े के बारे में, पुस्तकालय के बारे में। 25 वर्ष की राजकीय सेवा करने के साथ हमने अनेक अधिकारियों को देखा, IAS विशेष, अनेक नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को देखा, और मुख्यमंत्री को देखा, और प्रधानमंत्री से भी मुझे मिलने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने के कारण अपने देश के जो राजदूत दूसरे देशों में होते हैं उन सबके साथ बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से बात करने, विचार करने, समस्याओं को सुनने समझने का अवसर छात्र जीवन से प्राप्त होता रहा है। 12 वर्ष की जब मेरी राजकीय सेवा हुई थी, 10-12 वर्ष की, तो विभागों में जो भ्रष्टाचार है उसको देख करके मन में बेचैनी हुआ करती। और 12 वर्ष के बाद 2011 से पहले मैं दूसरे विभाग में था, इस विभाग में भगवान राम, हनुमान जी, तुलसी बाबा को मेरा प्रणाम। और ऐसा लगता है कि जीवन भी क्या हो सकता है बिना सत्य के। तो सत्य तो एक्चुअली हम मनुष्य के का आधार है, सांस है, प्राण है, ये प्राण शक्ति है। इसलिए हमें सत्य का नारा जो है वो प्यारा भी लगता है। और सच ये है कि सच में बहुत ताकत होती है, और ताकत कौन नहीं चाहता है, हम सब चाहते हैं। तो हम सब ताकत बने सत्य में लेते। अब बात रह गई कि आज जो हम लोगों ने एक थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ में व्यतीत किया, उसमें यही है कि एक्चुअली तुलसी बाबा और हनुमान चालीसा में अभी स्वयं आप लोगों ने सुना। और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीति का अगर आधार ये हो जाए कि हमारे जनमानस को, हमारे जनजन को बल बुद्धि विद्या देव भूमि हर कलेश विकार, इतनी छोटी सी प्रार्थना अगर ये हमारे जीवन में संस्कारित हो जाए तो क्या संभव नहीं है। परिवर्तन लहर की भैया ने बात बताई, ये संभव है, सब संभव है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं पीड़ित हैं। और पीड़ित इसलिए हैं कि ऐसा वातावरण है। उससे भी कई लोग यही कहते हैं कि ये कलिकाल है, यहाँ को धर्म का प्रभाव से ही सब कार्य होता है, इसमें सत्य में रहते। और वो लोग हम जिनके साथ बात होती है वो कहते हैं त्रिकालदर्शी हैं। जब वो लोग ऐसी बात करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, तुम सब एक्चुअली झूठ का खा रहे हो, झूठ बोलने का सब आदत पड़ा हुआ है। और बीमार हो और बीमार रहोगे और उस बीमारी से मर भी जाओगे, लेकिन बदलना होगा। रामायण ही नहीं रचा, उन्होंने जहां जहां हनुमान मंदिर बनाए प्रमुख है। कौन नहीं चाहता है हमारा पुत्र पुत्राए। और सब जगह अखाड़े अभी भी चलते हैं। काशी में तो जी और श्रीमान जयपूजन पांडे जी आए हैं। आप लोगों का हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अभी आपसे विचार मिलते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस नव युग के प्रणेता, नए प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जयंती और चंद्रयान 3 की विजय की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैं अध्यक्ष जी अपना वही ओजस्वी जो बात है अपना समय अनुसार रखें। धन्यवाद जी। आज यहाँ पे सत्यमेव जयते का आप लोगों ने काफी समय से बात सुनी। खास करके महाराज जी बैठे हैं और तिवारी जी हनुमान चालीसा के साथ साथ रामचरितमानस आप लोगों के बीच में कुछ भी स्वरूप फूलमाला चढ़ा करके रखा गया है। कोर्ट में गीता उसी तरह से हम चाहते हैं सत्यमेव जयते के माध्यम से जो भी कार्यक्रम हो, रामचरितमानस हनुमान चालीसा के साथ साथ विनय पत्रिका जरूर हो। गोस्वामी तुलसीदास जी का हे मोहि साथ चले रघुवंश जिसमें राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले। बहुत समय थोड़ा देखा था ज्यादा लेकिन रामचरितमानस से संबंधित बातें। आइए हम आप उनको वशिष्ठ जी की